डियर एवरीबॉडी, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक फूड्स एंड न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण, जिसमें अपन लोगों ने उसकी भूमिका पढ़ ली थी। साथ में अपन ने उनकी परिभाषाएं और पोषण और भोजन की परिभाषाएं पढ़ ली थी। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो भोजन और पोषण, जो आहार और पोषण दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें अपन आहार पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कि डाइट कहते हैं। ये अपन का आज का टॉपिक है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, फूड इज़ दैट विच नरिशेज द बॉडी। डिफरेंस foods are alike in their ability to nourish because each food does not contain identical amount of nutrients. इसका मतलब होता है जो भोजन हम करते हैं तो उसके खाद्य पदार्थों में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे पोषक तत्व एक खाद्य पदार्थ में मिले। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आहार क्या चीज़ होती है। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन की आहार तालिका कहलाती है। संतुलित आहार, जिसके बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे, मतलब आहार में जितना भी भोजन अपन को प्राप्त होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, जैसा कि अपन ने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा, सेकंड नंबर की स्लाइड उसमें पढ़ा कि जो भी भोजन हम करते हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, चाहे किसी भी तरह का आटा हो, मूंगफली हो, तो उसमें सभी खाद्य पदार्थ, दूध हो, दही हो, सभी खाद्य पदार्थ एक में ज़रूरी नहीं है कि वो मिलता है। तो हमको भोजन ग्रहण करते टाइम उस व्यक्ति को एक दिन की आहार तालिका कहलाती है कि उसमें उसको अलग अलग तरीके से आहार लेना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों का आहार लेना पड़ता है, जिसे संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। वहाँ आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स आदि सभी विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार का मतलब होता है बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जिससे सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप देखिए कि दूध के अंदर लोहा नहीं होता, किसी और चीज़ में कोई और तत्व नहीं होता, किसी और चीज़ में किसी तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम पड़ती है, तो उनको सम्मिलित पूरा एक दिन जो अपन खाना खाते हैं उसमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए या अलग अलग तरह की चीज़ें बनानी चाहिए, जिससे कि वो बैलेंस डाइट बन जाए और हमें सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो। स्पेशली ये बात हम शिशु के लिए कर रहे हैं, जिससे सभी पौष्टिक तत्व प्राप्ति होती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपस्थिति पोषक तत्व भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जैसे कार्बोज एवं वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। शरीर के निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाओं, ऊतकों, तंतुओं आदि की टूट फूट होती रहती है, अतः यह
उसका निर्माण एवं मरम्मत करता रहता है। तीसरा है विटामिन्स जो होते हैं वो चाहे A B C D E के कोई भी हो, वो विभिन्न प्रकार की जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है तथा शरीर की समस्त क्रियाकलापों का भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। चौथे नंबर पर आता है खनिज लवण। शरीर का निर्माणात्मक कार्य जैसे अस्थियों, दांतों, कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण एवं विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। रेशे भोजन के पाचन में सहायक करते हैं तथा आमाशय में क्रमांकन गति का कार्य करते हैं, जिससे भोजन आंतों में नहीं चिपकता है तथा सरलता से इसका पाचन हो जाता है। इससे पेट भी साफ रहता है तथा कोई भी पेट से समस्या या जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या होती हैं वो नहीं होती हैं। अब आता है जल। जल शरीर की सभी क्रियाओं जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, चयापचय, उत्सर्जन आदि के लिए अत्यावश्यक होता है। यह शरीर की तापक्रम को भी नियंत्रण करता है। अब मैं आपसे एक अलग बात करना चाहती हूँ कि अभी तक अपन ने भोजन एवं पोषण परिभाषाओं, उनकी पोषण और आहार की भूमिका तथा आहार के संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। अब आगे की कक्षा में हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।